हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो डिसीज़ है। डिसीज़ ये एक साइंस का एज वेल एज जो हमारे जनरल स्टडीज़ होती हैं यानी कि जीएस होती है, और साइंस में भी स्पेसिफिकली बायोलॉजी का पार्ट है जिसमें बहुत सारे डिसीज़ हैं। इन डिसीज़ में जो सेगमेंट होगा इट कैन बी फूड बोर्न, फूड से रिलेटेड ही होने वाली है। फूड में भी जो होती है हमारी डेफिशिएंसी वाली और साथ साथ और वाटर से अगर कोई होती है या फिर अलग अलग सेगमेंट्स में जो भी देखते हैं। तो फालतू हम इंट्रोडक्शन में टाइम ना वेस्ट करते, फिर स्टार्ट करते हैं कौन कौन से डिजीज़ हम देखने वाले हैं इसमें। हाँ, सबसे पहले विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, डेफिशिएंसी डिजीज़ होने वाली हैं इसमें। तो विटामिन डेफिशिएंसीज़ कौन कौन सी होती है? देयर आर विटामिन्स। सबसे पहले विटामिन्स का एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। विटामिन्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल। दूसरे होते हैं जो नॉन सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल भी होते हैं हमारे विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो फैट सॉल्युबल है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो हमारे विटामिन के है, डी है, ए है। विटामिन ए से जो हमें साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, साइट रिलेटेड डिसीज़ देखने को मिलती है, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस आता है, जो इस टेबल में नहीं है लेकिन मैं फिर भी मेंशन कर रही हूँ सारी चीज़ें। विटामिन ए जो हमारा है ना, ये विटामिन ए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मोस्टली विटामिन ए ना, जो हमारा कट लग जाते हैं, वॉन्ड्स हो जाते हैं हाथ में, जो ब्लड रोकने के लिए जो हमारा निकलता है विटामिन ए के। विटामिन के स्पेसिफिकली सिर्फ उस ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उस ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए, उसको रोकने के लिए, जिसे हम कहते हैं एक लेयर सी बन गई है ऊपर, वो विटामिन के का स्पेसिफिक काम होता है, वो विटामिन के का रोल होता है। इसका नाम क्या होता है? फार्माकोनिन कहते हैं इसको। जैसे कि मैंने बताया, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, यानी कि ब्लीडिंग डायस्थीसिस के लिए होता है ये विटामिन के का सोर्सेज क्या क्या है? विटामिन के हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं वहाँ से, स्पिनच है, एग है, एग योक, लिवर, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन के मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जितने भी ब्यूटी वाले होते हैं, एंटी एजिंग कहते हैं विटामिन ई को, ये वो है। इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल है विटामिन ई का साइंटिफिक नेम। पेपर में इसका जो SSC है, CGL है, CHSL है, और जितने भी डिफेंस के पेपर होते हैं, CDS, NDA, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं, और नॉर्मली बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये उस सेगमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जो विटामिन रिलेटेड डिफिशियंसीज होती है। और जिन जिन पेपर्स में दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गया, जिन जिन पेपर्स में ये आता है, GS पूछी जाती है, उस से भी रिलेटेड है ये, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है? जो स्टेराइल मेल और अबॉर्शंस होते हैं फीमेल्स में, माइल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया, ये क्या कौन करवाता है? विटामिन ए की कमी कराती है हमारी बॉडी में। स्टेरिलिटी, जो स्टेरिलिटी यहाँ पर लिखा है, स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? अनफर्टाइल। फर्टिलिटी तो होती है कि एबिलिटी किसी वुमन में या मैन में या किसी ह्यूमन में एबिलिटी होनी कि वो एक ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। लेकिन स्टेरिलिटी क्या हो जाती है? अनफर्टिलिटी। अबॉर्शंस जो फीमेल्स में जो चांसेस बढ़ते हैं वो विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया, जो एनीमिया खून की कमी की जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं वो विटामिन ई की कमी से होती है, न्यूबॉर्न्स में, इन्फेंट्स में, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी। इसके सोर्सेस क्या क्या है? इसके सोर्सेस हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, सीड्स। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। बेसिकली मिलता भी है तो बहुत कम अमाउंट में। विटामिन डी किस लिए इम्पोर्टेंट है? रैकेट्स जो हो जाती है, बोन्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रैकेट्स बीमारी का नाम है, जिसमें जो बोन्स है ना वो नैरो होती है, बेंड हो जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, टूटने का डर रहता है, टूट भी जाती है बहुत सारे केसेस में।
ऑस्ट्रोमलेशिया भी हो जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन डी का? ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये टोपोफेरोल्स है या फिर कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल तुम्हें नॉर्मली सारी बुक्स में मिलेगा, लेकिन विटामिन के भी टाइप दो हैं। एक है जैसे विटामिन ए B1 B2 B3 B4 B5 B6 B12 ऐसे करके होते हैं, ऐसे ही विटामिन डी का एक तो है D3 और एक है D2। कोल्यूकैल्सीफेरॉल और एल्कोकैल्सीफेरॉल ये दो हैं रैकेट्स। और ये बताया है मैंने इसका सोर्सेस क्या क्या है। फिश, एग, लिवर, मशरूम्स और इम्पोर्टेंट दूसरा सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वाली। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी हमारे नेल्स, हेयर, बोन, स्किन इन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नाम। इससे बीमारी कौन सी होती है? जो गम्स से ब्लीडिंग गम्स होता है, ब्लीडिंग गम्स को स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी हो जाता है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। इंपॉर्टेंटली फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो विटामिन सी की कमी पूरी करते हैं? स्पिनच, लेमन, आंवला और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सब विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। जिसमें खट्टे फ्रूट्स जितने भी होंगे जिनमें एसिड होता है, खट्टे फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस हैं, लेमन है, इस तरीके के। नेक्स्ट है B9, विटामिन B9। एज आई जस्ट मैंशन फ्यू मिनट्स अगो, विटामिन के टाइप्स हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B12, ऐसे ही यहाँ पे B9 है। B9 कौन सा है? फॉलिक एसिड कहते हैं इसको। फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एज ए सप्लीमेंटेशन इसको लेती हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, क्योंकि एनीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है प्रेगनेंसी वाले फेज़ में, इसलिए फॉलिक एसिड लेना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, यानी कि B9 लेना बड़ा ज़रूरी होता है, जिससे कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से वो बच जाए। डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेगनेंसी एज एसोसिएटेड विद द बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया फॉलिक एसिड उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं न्यूबॉर्न में, इन्फेंट्स में, जैसे कि न्यूट्रल ट्यूब इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसके सोर्सेज क्या क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। बेसिकली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना तो हेल्दी है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आपको और मिनरल्स आपको मिल ही जाते हैं वेजिटेबल्स में, विद फाइबर एज वेल। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पास्ता, ब्रेड, सीरियल्स, लिवर में फॉलिक एसिड पाया जाता है। फोलेनिक एसिड भी इसका एक दूसरा नाम है, याद रखना। विटामिन B7 जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। बायोटीन अच्छी है हेयर हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए। सो या B7 इज़ बायोटीन, रिमेंबर। डर्मेटाइटिस हो जाती है, एथराइटिस हो जाती है। रॉ एग योक, लीवर, पीनट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये इसके सोर्सेज हैं। देन नेक्स्ट है B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सामाइन, ये इसके 3 नाम हैं। एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। मीट खा सकते हो आप, वेजिटेबल्स, ट्री नट्स, बनानाज इसकी कमी को पूरा कर देंगे। विटामिन B5 पेंथोथेटिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम है। पेरेस्थीसिया बीमारी हो सकती है आपको, मीट, ब्रोकली, एवोकाडो से आप स्किन टेक को पूरा कर सकते हैं। देन विटामिन B3 यानी कि नायासिनामाइड, जो भी आजकल बड़ा कॉमन है, सीरम्स लगा रहे हैं लोग, 1%, 10%, 5% नायासिनामाइड, 2% नायासिन भी इसका एक दूसरा नाम है। पेलाग्रा हो सकता है। मीट, फिश, एग, मेनली वेजिटेबल्स इसकी कमी को पूरा करेंगे। विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। एग्रीगोफ्लेविनोसिस हो सकता है आपको, ग्लैटोलाइसिस हो सकता है, एंगुलर स्ट्रोमेटाइटिस हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, पनीर, चीज़, कर्ड, मिल्क, इनसे एंड बनाना से, पॉपकॉर्न, ग्रीन बीन्स,
से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। दीज आर द सम फ्यू सोर्सेज ऑफ विटामिन B2, दैट इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, साइनोकोब्लामिन, हाइड्रोकोब्लामिन, मिथाइलोकोब्लामिन, ब्लामिनिन हो सकता है आपको। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसकी बात हमने अभी प्रीवियसली की थी। मीट, पोल्ट्री, ईट मिल्क, एग्स एंड फिशेस से आप इसकी कमी को पूरी कर सकते हैं। देन आता है विटामिन B1 विच इज़ थायमीन। B1 थायमीन बेरी और सिंड्रोम हो जाता है। पोर्क, ओटमील, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटो, लिवर, एग्स से इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। दैट इज़ लास्ट विटामिन A, दैट इज़ रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस, पोमोग्रेनेट खा सकते हैं आप इसमें। कैरेट्स विच कंटेन्स कैरेटिनॉइड्स, जो आपकी रेटिनॉल की कमी को पूरा करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है या साइट रिलेटेड प्रॉब्लम सारी हो सकती है विटामिन A की कमी की वजह से। ऑरेंजेस, पके हुए पीले फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पम्पकिन, स्क्वैश, स्पिनच, फिश, सोया मिल्क, ये सब चीज़ें आप खा सकते हो। नेक्स्ट जो हम सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉज, जो हो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है या बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरियाज की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू देयर इन नेक्स्ट सेगमेंट।